किसान भाइयों, धान की खेती के वीडियो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं, ऐसा स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको धान की पूरी फसल में कब, कैसे और कौन सी खाद या उर्वरक का प्रयोग करना है, जिससे आप 35 से 40 कुंटल उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकें। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, कोई भी चीज़ में से मिस नहीं करते हैं, तो गारंटी है कि आपके जो धान की खेती है वो सबसे अच्छी होगी और सबसे अच्छा आपका प्रोडक्शन आएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है अब एक बार फिर से आपका घर में चैनल में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को अपने या किसान भाइयों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। किसान भाइयों, ज़्यादातर आजकल सभी लोग संकर किस्म यानी हाइब्रिड धान की खेती करते हैं। तो हम हाइब्रिड धान के लिए ही आवश्यक खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो बता रहे हैं। और आपको अगर आपको चाहिए जो सीधी बिजाई होती है या हाइब्रिड धान नहीं होते, देसी धान की वैरायटी को लगा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका वीडियो अलग से दे देंगे। दोस्तों वैसे तो आपको अप्रैल से लेकर जून के बीच में किसी अच्छे संस्थान से, किसी अच्छी संस्था से आपको मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि हमारे खेत में कौन सी कमी है, किस तत्व की कमी है और कौन से तत्व की अधिकता है, ताकि हमको उसको ना देना पड़े। लेकिन बाई चांस अगर आपने मिट्टी की जाँच नहीं करा पाई है, तो जो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं, जो खाद उर्वरक बताने जा रहे हैं, उनका उपयोग करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप खेत की तैयारी के समय 2-3 ट्राली आपको गोबर की खाद आपको अच्छी तरह से खेत में मिला लेना है। और ये काम धान की रोपाई से लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो गोबर की खाद डालनी है खेत में, वो बिल्कुल भी उसमें कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कच्चे गोबर जो होता है वो उसमें दीमक का बहुत ही अच्छा भोजन होता है वो कच्चा गोबर। इसलिए आपके खेत में दीमक बहुत ज़्यादा आ जाएगी अगर आप कच्चा गोबर अपने खेत में डालते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप अपना जो घूरा होता है, जहाँ पर गोबर डाला जाता है, उसमें हाथ डाल करके देखें, अगर उसमें गर्म नहीं लग रहा है अंदर तक, तो आप उसका उपयोग करें अपने खेत में। अन्यथा उसको ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप अगली बार उसका इस्तेमाल करें। तो इससे फसल को सभी पोषक तत्व मिलते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब आप 2 से 3 ट्राली या ज़्यादा गोबर खाद डाल देते हैं अपने खेत में, तो आपको उस वर्ष ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा कंट्रोल करके डालना है अपने खेत में धान की फसल में। नहीं तो क्या होता है कि गोबर की जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है, और उससे क्या होता है कि जो फसल है आपकी की ग्रोथ ज़्यादा पकड़ लेती है और बढ़वार ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बालियाँ निकलती हैं तो उस समय जो फसल होती है वो गिर जाती है, क्योंकि आपने हर बार उसमें यूरिया का प्रयोग किया है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया है, तो वो फसल लास्ट तक गिर जाती है। ज़रा सा भी हवा चलती है तो भी वो फसल आपकी गिर जाती है। तो इससे बचाव का तरीका यही है कि अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो आपको जो यूरिया देनी है वो बहुत ही कम मात्रा में, संतुलित मात्रा में देना है। आपको हर बार एक बार में ही बहुत ज़्यादा डोज मात्रा में आपको नहीं देना है। तो ये बात हो गई, इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ दोस्तों और आपको बहुत ही काम की बताते हैं। देखिए, जितने भी पौधे हम लोग खेती करते हैं, जितने भी फसलों की खेती होती है, सभी में मात्र 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है। लेकिन धान ही एक ऐसा पौधा है जिसको 17 तत्वों की जरूरत पड़ती है, तभी आपकी फसल जो है बहुत अच्छी होती है। और वो 17वां जो तत्व होता है वो होता है निकिल। तो चलिए अब बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की। तो आपको 1 एकड़ खेत में जब धान की फसल की आप रोपाई करते हैं, जब लेह बनाते हैं, जब पानी भर के खेत में रोटावेटर से या फिर आप किसी से जुताई करते हैं, तो लेह बनाते समय आपको डीएपी देना है 50 किलोग्राम, यूरिया देना है आपको 30 किलोग्राम और 25 से 30 किलोग्राम तक आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देना है, या पोटेशियम क्लोराइड जो आपको 58% इसमें जो है पोटास की मात्रा होती है वो वाला देना है, ना कि आपको बायो वाला। तो जो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, इतना आपको बस 3 चीज़ें आपको देनी है बिल्कुल। जब आप आपके खेत के लेह बना रहे हैं उस समय आपको देना है। और अगर आपके खेत में दीमक की समस्या रहती है तो फिर आप जो फिप्रोनिल आता है 0.3% GR वाला, वो आप दे सकते हैं। 5 से 6 किलोग्राम मात्रा आप उसकी प्रति एकड़ रख सकते हैं। इतना आपको देना है और आपके खेत की धान की जो रोपाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो धान की रोपाई के समय या फिर 24 घंटे के अंदर पिटलाक्रोड जो आता है 37% वाला, वो आप दे सकते हैं। खरपतवार नाशी के लिए प्री इमरजेंसी वो होता है हर्बिसाइड, तो वो आप डाल सकते हैं। इसका हमने पूरा वीडियो दिया हुआ है, लास्ट में आपको मिल जाएगा इसी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं खरपतवार नाशी कब कौन कैसे डाला जाता है। तो चलिए आपको और बताते हैं। देखिए आगे क्या करना है। अब आपको नमी बना के रखना है अपने खेत में, या आप हल्का हल्का पानी की व्यवस्था अगर है आपके यहाँ तो हल्का पानी भर के रखें खेत में, ताकि उसमें घास जो है, खरपतवार कचरा ना हो और आपको कम से कम दवा डालनी पड़े खेत में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ दिन का आपको वेट करना है। जब आपकी फसल की जड़ें जो है पकड़ लेती है, जब मिट्टी जब जड़ें पकड़ लेती है, लगभग 4 से 5 दिन या 6 दिन लगभग लगाए हुए आपको रोपाई किए हो जाते हैं,
तब आपको क्या देना है, तब आपको यूरिया देनी है। उसमें थोड़ी यूरिया देनी है, कितनी जो आपको बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यूरिया देना है लगभग आपको 20 से 25 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है, क्योंकि उस समय पौधे बहुत छोटे होते हैं। ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ आपको बता रहे हैं जो बहुत ही कारगर है, और आप इसको करके देखिएगा, आपकी फसल में बिल्कुल जान डाल देगी। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेना है यूरिया 20 से 25 किलोग्राम, और वहाँ पर आपको लेना है लगभग 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो 33% वाला होता है। 5 किलो से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको जिंक सल्फेट देना है 10 किलोग्राम 33% वाला, उसमें सल्फर भी होता है। और साथ में आपको एक चीज़ और लेनी है, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम आपको लेना है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, ये आपके खेत में बिल्कुल पौधे को काला कर देगा। और जो सल्फर होता है इसमें भी सल्फर पाया जाता है, तो वो भी बहुत ही फायदेमंद है, फंगस का भी काम, फंगिसाइड का काम करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको बताई हैं, यूरिया 20 से 25 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट। तो ये आपको देना है एक साथ मिला करके। आप चाहें तो इसको फेरस सल्फेट को आप अलग डाल सकते हैं, दोबारा जब खाद डाल रहे हैं तब आप डाल दीजिए जो अगली बार खाद डालेंगे, लेकिन आपको जिंक सल्फेट जो है ज़रूर देना है। और अगर आप दे पाएँ तो दोनों को एक साथ दे दीजिए तो और ही अच्छा काम करेगा। आपको लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये तीनों आपको रोपाई से लेकर के और 15 दिन के अंदर अंदर डाल देना है। 15 दिन के पहले पहले डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इससे कल्लों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब शुरुआत में ही कल्ला चलता है, नीचे कल्ले इतने ज़्यादा बनते हैं तो बहुत अच्छी फसल जो है ग्रोथ में आती है। लेकिन जब आप वही काम थोड़ा ज़्यादा दिन के बाद करेंगे, जब फसल बढ़वार पकड़ लेती है तो उस समय उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो काम करेगा तब भी, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। टिलरिंग उतनी ज़्यादा नहीं ले पाएंगे जितनी आप 15 दिन के अंदर अगर डाल लेते हैं तो ले पाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं। अब जब आप देखिए, आपको नमी बना के खेत में रखना है। इसके बाद जब आप 15 दिन के अंदर ये डाल देंगे तो आपको अगले 15 दिनों तक कुछ नहीं करना है। 10 से 15 दिन आपको केवल नमी बना के खेत में रखना है, तो आपकी फसल जो है बहुत अच्छी ग्रोथ में चलती रहेगी। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल जो है 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय आपको 40-45 किलोग्राम यूरिया फिर से लेना है, और उसमें 5 किलोग्राम सल्फर लेना है। आपको सल्फर किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे थाईन्यूट्री आता है जो सिजेंटा कंपनी का आता है, अगर वो मिल जाए आपको तो आप उसकी मात्रा जो सिर्फ 2 किलो रखेंगे, 2 किलो ही बहुत पर्याप्त रहता है वो, और आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई नॉर्मल कंपनी का मिलता है तो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें उसको, सल्फर को साथ में मिला लीजिए और उसको यूरिया के साथ मिला करके डाल दीजिए। लेकिन खेत में नमी तब भी होना जरूरी है। अगर खेत आपका सूखा है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो आप उसको मत डालिएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप पहले खाद डाल दीजिए, उसके तुरंत बाद यानी उसी दिन आपको घंटे 2 घंटे के अंदर खेत में पानी लगा देना है। या तो फिर पहले आप पानी लगा लीजिए, उसके बाद जब आपका पैर थमने लगे तब फिर आप उसमें खाद डालें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने रोपाई करते समय खरपतवार नाशी नहीं डाल पाई थी दवा, तो आपको खाद डालने से पहले ही यहाँ पर आपको दवा डाल देना है। जो आपको दवा हमने बताई उस वीडियो में, लास्ट में देख लीजिएगा, वो दवा आपको डाल देना है ताकि आपके खरपतवार जो है ख़त्म हो जाए। और उसके 1 हफ्ते बाद दवा डालने के बाद आप उसमें खाद की जो मात्रा आपको बताई है वो आप प्रयोग करें, तो इससे आपकी फसल जो है दबेगी नहीं, फसल बैठेगी नहीं, बहुत ही अच्छी से तरीके से उसका जो खरपतवार नियंत्रण वो हो जाता है। लेकिन आप पहले डालेंगे तो ज़्यादा ही फायदा रहेगा। आप पेट्लाक्लोर डालें उस समय रोपाई के समय, तो आपको फसल में कोई भी झटका वगैरह नहीं लगता है और फसल आपकी बराबर ग्रोथ में चलती रहती है। अब जब आप ये खाद डाल देंगे उसके 15 से 20 दिन तक आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ अपने खेत में नमी बना के रखना है और देखते रहना है। अगर कोई कीड़ा या कोई बीमारी वगैरह आ रही है तो आपको उसका इलाज करना है, नहीं तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी जो फसल है वो लगभग 50-55 दिन की या 60 दिन की हो जाएगी, तो यहाँ तक आपकी जो फसल है बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगी, बहुत ही अच्छे उसमें टिलर्स आएंगे। अब आपको क्या करना होगा कि आपको लेना है 30 से 35 किलोग्राम यूरिया, आप या फिर एक बोरी जो 45 किलो की आती है, आप 45 किलो यूरिया ले सकते हैं अगर आपका खेत में गोबर की खाद नहीं पड़ी है तो। लेकिन अगर गोबर की खाद आपने डाला हुआ है तो आप 30 से 35 किलो यूरिया लेंगे, और साथ में 4 से 5 किलोग्राम सल्फर फिर से आपको लेना है। बस 2 ही बार आपको सल्फर देना है यहाँ पर, एक बार पहले आप दे चुके हैं, दोबारा सल्फर यहाँ पर आपको फिर से देना है। और इसके क्या होगा कि ये फंगिसाइड का काम करता है, तो इसमें जो पत्तियों पे इस समय पत्तियाँ आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो सल्फर जो है वो पोषक तत्व होने के साथ साथ एक दवा भी है जो पत्तियों पर लगने वाले फफूंदजनक रोगों से फसल को बचाता है और पौधों को स्वस्थ रखता है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपकी जब जो फसल है वो हो जाएगी लगभग 70 से 75 दिन की, यानी जब आप ये वाली खाद देंगे तो उसके 15 दिन तक आपको फिर बाद में कुछ नहीं देना है, सिर्फ नमी बना के रखना है। उसके बाद जब 75 से 80 दिन की या 70 दिन की फसल आपकी हो जाएगी तब आपको क्या करना है, उस समय आपको 05234 NPK जो आता है किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा, और इसकी मात्रा आपको 1 किलो लेनी है। 1 किलो को आप 100 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको जो है स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि इस समय फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं और ये बहुत
बहुत ही अच्छा जो है आपको काम करेगा फसल में। इससे दाने जो है भरपूर निकलते हैं, बालियाँ बहुत अच्छी निकलती हैं। 05234 आपको ध्यान रखना है इस समय, क्योंकि जब अगर DAP देंगे तो वो काम करेगा नहीं उस समय, क्योंकि वो जो है गतिशील होता नहीं है, तो वो जगह भी अपनी ही जगह पर पड़ा रहेगा, उसको कोई देने से फ़ायदा नहीं है। तो आपको यहाँ पर फसल में अपनी फास्फोरस की मात्रा थोड़ा बढ़ानी है और साथ में पोटेशियम देना है। तो ये 05234 जो होता है NPK वो आपको लेना है, इसको आपको स्प्रे कर देना है। अब आपको यदि फसल में कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी दिखाई दे तो आप 10 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, जो झोला आता है, बैग आता है, उसको आप अपने खेत में डाल सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके खेत में कमी लग रही है तो ही आपको डालना है, नहीं तो आप इतने पैसे खर्च मत कीजिएगा। किसान भाइयों, इसके बाद आपको जब तक आपके फसल में, धान की फसल में बालियाँ ना दिखने लगें, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का बालियाँ ना दिखने लगे, तब तक आपको कोई भी इसमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। और जब आपको कहीं ना कहीं खेत में आपके बालियाँ दिखने लगें, जो आपकी फसल है उसमें पूरा गोब में आ जाए और कहीं ना कहीं बालियाँ आपको दिखने लगें, उस समय आपको अपने खेत में NPK 0050 आपको ध्यान रखना है। NPK 0050 की 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। आप इसे 100 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से खेत में स्प्रे कर दीजिए। और ये काम आपको बालियाँ जब पूरी निकल आती हैं उससे पहले करना है, क्योंकि होता क्या है कि जब बालियाँ निकल आती हैं उस समय उसमें फूल लगे होते हैं फसल पर, जो परागकण हैं वो उस पर लगे होते हैं, और अगर हम उसमें स्प्रे करने जाते हैं, खेत के अंदर चलते हैं, तो वो परागकण गिर जाते हैं, जिससे वहाँ उस जो दाने की जो दाना होता है वो भरता नहीं है और वो खाली रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बालियों में दूध बनने से पहले जब उसमें फूल लगे होते हैं उससे पहले आपको ये काम कर देना है। अब आपको यहाँ इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी और दानों में चमक आएगी। जो दाने बालियों में नीचे तक भरते नहीं हैं, खोखले रह जाते हैं, वो नहीं रहेंगे। आपको जो पूरी बाली के जितने भी दाने हैं, सारे के सारे दाने बहुत ही अच्छे तरीके से भर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जब आप खरपतवारनाशी, जब 25-30 दिन की आपकी फसल होती है, उस समय अगर खरपतवारनाशी आप डाल रहे हैं तो उसको डालने के 1 हफ्ते बाद आपको क्या करना है, आप वहाँ पर सागरिका जो आती है इफ़को की, 10 किलो की जो बकेट आती है या फिर जो बैग आता है 10 किलो का, उसको आप डाल सकते हैं। वहाँ पर जो आपका जो दवा डालने से जो झटका लगता है फसल को, वो नहीं लगेगा। उससे आपकी फसल बहुत जल्दी जो है उबर जाएगी। आपको 10-15 किलोग्राम यूरिया लेनी है और जो 10 किलो की बकेट है या झोला है सागरिका का, वो आपको मिला करके आपस में बस फेंक देना है। आप ये 40-50 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। अगर आपको कोई आपकी फसल में कमजोरी दिख रही है, पीलापन दिख रहा है, तो आप इसको डाल दीजिए। बहुत ही जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही दमदार होता है। तो अब हम फाइनली यही आपसे कहेंगे कि अगर आपने ये सभी चीज़ें अपनाएंगे, आप ये चीज़ें सब डाली हैं आपने, तो आपको निश्चित रूप से जितना उत्पादन आप पहले आप लेते थे उससे 15 से 20% उपज आपको अधिक मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। अगर आपको कोई सुझाव है या कमेंट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जल्दी ही देंगे। नमस्कार किसान भाइयों।